अच्छा, आप एक प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि पिनाक चक्रवर्ती साहब जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। चक्रवर्ती साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। खबरें एएनआई द्वारा ये आ रही हैं कि 3:30 पर आज सुबह 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने जाकर पीओके में हमला किया है, बमबारी करी है। 1000 किलोग्राम के बॉम्ब्स वहाँ पर फेंके गए हैं कुछ ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी थे। आप कैसे देखते हैं सर इस खबर को? ये तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो मोदी जी की सरकार कह ही रही थी कि हम लोग इसका बदला लेंगे, तो ये उसी का नतीजा लग रहा है। पर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मतलब इसका रिएक्शन हुआ है। वो तो इसको मुझे लगता है काफी प्ले डाउन कर रहे हैं, कहते कि वैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आईएएफ ने एलओसी क्रॉस किया है और पेलोड फेंके हैं, पर वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको मतलब स्क्रैम्बल करके उनको भगा दिया है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो अगर कुछ पेलोड जो वहाँ गिरे हैं बालाकोट के यहाँ, तो कह रहे हैं कि उस पर कुछ कोई क्षति नहीं हुई है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पाकिस्तान का ये क्लेम है, तो अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान का क्लेम अपनी जगह ठीक है पिनाक जी, लेकिन द वेरी फैक्ट कि भारतीय वायुसेना ने कदम उठाया है उसको कैसे पढ़ना चाहिए? क्या यहाँ पर तैयारी हो रही है कि इससे बड़े भी एक्शन लिए जाएंगे सेना की ओर से? हम पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेंगे, पुलवामा जैसे हमलों को सहन नहीं करेंगे। देखिए, एक तो इसको एयरफोर्स को यूज करना ही एक मतलब दूसरा लेवल का फोर्स यूज करने का है, ये ग्राउंड फोर्स। अब कुछ तो मुझे तो लगता है शायद ग्राउंड में भी कुछ कार्रवाई हुई होगी जो अभी न्यूज चैनल्स में नहीं आई होगी। लग रहा है मुझे कि शायद वो भी शायद कुछ हो सकता है। पर एयरफोर्स की कार्रवाई तो एक क्वालिटेटिवली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पर ये बात भी सही है कि ये पीओके में हुआ है। अब टेक्निकली पीओके तो हमारी टेरिटरी है, बाकी इंडिया की टेरिटरी है, क्लेम टेरिटरी है, और वहाँ भी उन्होंने जैश वगैरह के जो उनके ठिकाने हैं उन पे बमबारी अगर की होगी है लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बोथ एयर और ग्राउंड दोनों शायद कुछ, एयर तो अगर हो ही गया है लगता है, पर ग्राउंड में भी कुछ होने वाला। तो आपको लगता है कि इस तरह की हरकत और कार्यवाही होगी आगे चलकर भी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खबरें यही आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद के हाइडआउट्स पर यानी ठिकानों पर ये बमबारी की गई है। तो आपको लगता है कि मामला थोड़ा और लंबा चलेगा, यहीं पर भारतीय सेना नहीं रुकेगी? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे तो लगता है कि ये वन टाइम एक्शन भी हो सकता है। अच्छा। अगर हाँ, क्योंकि जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक भी एक वन टाइम एक्शन था, शायद ये भी। और मुझे पाकिस्तान के जो रिएक्शन है, जो उसको प्ले डाउन करने का रिएक्शन है, शायद खैर वो एक नीतिगत प्ले डाउन करने की तो जरूरत भी है ना पिनाक जी, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है कि 4 से 5 जैश के लॉन्च पैड पर हमला हुआ है, उनको तबाह किया गया। पाकिस्तान कैसे मानेगा कि जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम आतंकियों को शेल्टर दे रहे थे, उनको ट्रेन करवा रहे थे। उनकी ओर से तो ये बयान आएगा ही कि किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ है, वो सिर्फ उंगली उठाना चाहेंगे कि आपने एयर स्पेस को वायलेट किया है। लेकिन डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ये कंटिन्यूड अटैक्स जारी रह सकते हैं भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की ओर से, या फिर एक कदम पीछे लिया जाएगा और फिर डिप्लोमेट्स को सामने रखकर बोला जाएगा कि पाकिस्तान आप आइए, बातचीत से सुलह होगा? क्योंकि अगर आपने कल देखा होगा, इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी कहा हमें मौका दीजिए, बातचीत से शायद मामले को सुलझाया जा सकता है। क्या सरकार उस बातचीत के लिए इस समय तैयार है? मुझे तो लगता नहीं है कि सरकार अभी तैयार है बातचीत के लिए। और आप ये ना भूलें कि इमरान खान ने ये भी कहा था कि अगर इंडिया की तरफ से कुछ एक्शन हुआ तो वो रिटेलिएट करेंगे, जरूर करेंगे, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा था। तो अब देखते हैं कि उनकी रिटेलिएशन क्या होती है। अब उनकी रिटेलिएशन पे डिपेंड करेगा कि इसका और आगे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे। और ये भी मत भूलिए कि ये इंटरनेशनल माहौल जो अभी है उस पर पाकिस्तान पे काफी दबाव भी है। तो अब शायद दबाव हम पे भी आएगा कि आप भी मतलब बहुत कुछ मत करिए। ठीक है, आपने जो कर दिया पुलवामा का, आपने उसकी मतलब
पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान तो नहीं पीओके में जो कर दिया, उसके अब दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान अगर इमरान खान अपनी बातों पे अड़े रहे, और मुझे तो लगता है वो उनका जो वो स्क्रिप्ट था, जो बोला था, वो तो आर्मी ने लिख के ही दिया होगा, पाकिस्तान आर्मी ने। तो अब देखते हैं क्या पाकिस्तान आर्मी करना चाहती है। ठीक बात है चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र भटनागर जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं दिल्ली से। और शैलेंद्र जी, कल भी जो समिट में आप इस समय शामिल हुए हैं दिल्ली में, उसमें भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म था। मैं देख रहा था पीएम मोदी साहब भी से भी जब बातचीत हो रही थी तो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कार्रवाई होगी भारत द्वारा। और देखिए आज सुबह सुबह ये खबरें आ रही हैं कि आईएएफ ने 12 मिराज 2000 विमान लेकर पीओके में कुछ आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करी है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? जी हाँ, हेमंत जी, देखिए 2-3 बातें हैं। आपने कल की जो हमारी न्यूज़ 18 की राइजिंग इंडिया इवेंट थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे वहाँ पर, लेकिन मोदी साहब ने कोई भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी कि क्या एक्शन होगा। ज़्यादातर बात इकोनॉमिक थी और राइजिंग इंडिया पे काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया। कोई भी पुलवामा टेरर अटैक पे कोई उन्होंने बात नहीं करी। और लेकिन जो ऑडियंस थी इसमें, बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मामला बहुत गर्म था। सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा इस जो पुलवामा में अटैक हुआ है। और टेंशन और जो वहाँ का माहौल था वो काफ़ी गर्म था। अब रही बात कि क्या होगा, जी हाँ, बेसिकली इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भाई 12 मिराज जेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने एक पेलोड रिलीज़ किया। बेसिकली ये देखना जाना चाहिए कि इस वक्त बाजार पे इसका क्या रिएक्शन होगा। आप लोग देख ही रहे हैं, करीब 90 पॉइंट SGX निफ्टी गिरा हुआ है और लगभग 10,800 के लगभग इस वक्त बाजार है। शैलेन, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के हमले बाजार को पसंद नहीं आते हैं। सुलह बातचीत से हो जाए तो मार्केट शायद वो ज्यादा प्रेफर करता है, लेकिन बाकी जो डिप्लोमैट्स, फॉर्मर डिप्लोमैट से हमने बात की, अब ऐसे ही माहौल या फिर ऐसे ही आसार लग रहे हैं कि शायद बातचीत को भारत तैयार नहीं है। आज ये हमला हुआ है आतंकी ठिकानों पर, शायद आगे ऐसे और भी कैंप्स पर हमला करने को भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय सेना तैयार होगी, तो मामला यहीं पर छोड़ा नहीं जा सकता। ये साफ इंडिकेशन शायद मिल रहा है। ये कितना इकोनॉमी पर थोड़ा सा नर्वसनेस का ब्लैंकेट डाल सकता है या फिर मार्केट्स पर? क्या आप रिएक्शन के लिहाज से क्या हम सिर्फ वो 80 पॉइंट 90 पॉइंट की गिरावट के लिए तैयार हों या फिर और भी डीपर करेक्शन की तैयारी होनी चाहिए? हर्षद जी, काफ़ी कुछ तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वक्त क्या रिएक्शन होगा दूसरी तरफ से। और अगर ये वन ऑफ है, जैसे पिनाक चक्रवर्ती साहब बता रहे थे कि इस तरफ से एक बार अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शायद बात यहाँ पे संभल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात आगे बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी ये तो समय ही बताएगा। चक्रवर्ती साहब अगर ऑन एयर हों तो उनसे और बात हो सकती है इस बारे में। जो भी दुनिया में वर्ल्ड पावर्स हैं जो ये चाहती हैं कि भाई ये बात आगे ना बढ़े, वो अपना जो है जो भी दारोदम है इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर इस्तेमाल करेंगी। लेकिन जैसे कि इस वक्त पब्लिक मूड है, मुझे लगता नहीं कि ये बात सिर्फ इतने पे ही रह जाएगी। अगर चक्रवर्ती साहब हों तो उनसे 1-2 और सवाल पूछे जाएं। ठीक बात है। वो हमारे साथ शरण जी थोड़ी देर में वापस से उनको जोड़ते हैं, लेकिन इस समय CNN न्यूज़ पर ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये देखिए खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह का कल का आज सुबह 3:30 बजे कार्रवाई हुई है। तो बताया जा रहा है कि ये तमाम तस्वीरें जो आप इस समय अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये वो डैमेज्ड साइट्स हैं जहां पर ये वो लॉन्च पैड थे उनको ध्वस्त किया है हमारी वायुसेना ने। तो ये हैं वो सीधी तस्वीरें जिसको आप देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान द्वारा खुद ट्वीट हुए हैं। चक्रवर्ती साहब हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं, आप कुछ बात करना चाह रहे थे उनसे। जी हाँ चक्रवर्ती साहब, आपका दोबारा स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी राय में जितने भी जैसे वर्ल्ड पावर्स हैं, US है, रशिया है, क्या वो इस वक्त इतने शुरू में इंटरवीन करेंगे ये कहने के लिए कि भाई अब एक तरफ से उधर हुआ, एक तरफ आपने कर दिया, तो अब आप शांति बरकरार कीजिए?
नहीं, इतनी जल्दी भी ना इंटरवीन करें, पर मेरे ख्याल में एक आध दिन में वो भी देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर और अभी जो तस्वीरें जो दिख रही हैं उसमें लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये तस्वीरें आ रही हैं कुछ कि ये बम जो भी जहाँ गिरे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह का एक मतलब नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि ठीक है, इंडिया ने ये किया है, LOC क्रॉस किया है, पर हुआ कुछ नहीं, इस तरह का नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लगता है हेलो, आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल होगी? देखिए, अगर इमरान खान की बात पे हम गौर फरमाएं तो उन्होंने तो कहा था कि हम तो रिटेलिएट करेंगे, पर बात यह है कि हम अब ये POK में हुआ है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कैंप्स के खिलाफ वगैरह, अब पता नहीं उनका क्या रवैया रहेगा और वो क्या करेंगे। वो क्या कश्मीर में बम मारेंगे या फिर कहाँ करेंगे? अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो कितना। चक्रवर्ती साहब, हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल निर्दोष त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं। त्यागी साहब, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, उनको वापस लाइन पर लाने की कोशिश करते, लेकिन पिनाक चक्रवर्ती साहब यही कह रहे थे कि जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया है शैल, वो भी इनफैक्ट शायद एक एक्शन लेता हुआ दिखाई देंगे। ये समझने की जरूरत है कि इतना मामला एस्केलेट हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स को इस पर्टिकुलर एपिसोड में शामिल किया गया, और जैसे पिनाक चक्रवर्ती साहब ये भी इंडिकेशन दे रहे थे, और मैं इनफैक्ट ट्विटर को छाटने की कोशिश कर रही थी कि इस खबर पर क्या क्या अपडेट्स आए हैं। ये भी खबर आ रही है कि शायद ये एक जॉइंट एक्सरसाइज की हो, कि इंडियन एयरफोर्स ने हमले जरूर किए, लेकिन साथ ही एक बल सेना का भी, एक टुकड़ी सेना की भी कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला कर चुकी है। तो मेरे ख्याल में अब बस वेट एंड वॉच है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कितनी और डिटेल्स आती है। फिलहाल तो हमें वो तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरह का डैमेज है, कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज इस समय दिखाई दिया है इन हमलों के बाद। शैल? जी हाँ हर्षदा जी, इस वक्त तो यही देखना पड़ेगा कि इस वक्त तो बाजार में लगभग सिर्फ 90 पॉइंट की गिरावट आई है SGX निफ्टी पर, और जैसे जैसे बाजार खुलते हैं बाजार रिएक्ट करते हैं, स्टॉक्स ऊपर या नीचे गिरते हैं। चलिए एक टेक्निकल व्यू लेते हैं। सतपुते साहब हमारे साथ हैं। मैं सुन रहा था उनको कि अगर 10,800 के नीचे वो इस वक्त निफ्टी को देखते हैं तो वो शॉर्ट पोजीशन लेंगे बाजार में। सतपुते साहब, अगर आप को आवाज़ सुनाई दे रही हो, इस वक्त निफ्टी में सबसे वीकेस्ट शेयर आपको कौन सा दिखता है? देखिए, इसमें सबसे जो वीकेस्ट है वो मुझे लगता है इन पर्टिकुलर फार्मा में ज़्यादा वीकनेस हुई है। कल ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा है, प्राइस भी लगभग 3% डाउन हुआ है। तो अगर मुझे लगता है एक बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है इसका फ़िलहाल। तो आज अगर सबसे ज़्यादा टूटेगा तो मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा टूटेगा। करीबन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल का जो क्लोज़ है वो करीबन 710 के आसपास है। 30 to 40 रुपीज़ की गिरावट आरओ में होना चाहिए। टेक्निकली जो सपोर्ट बैठता है, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है। त्यागी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे उनको जोड़ने की। त्यागी साहब, आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? त्यागी साहब को आवाज़ पहुंच रही है? डॉक्टर साहब एक बार ज़रा चेक करिए। अच्छा त्यागी साहब, अच्छा ये लाइन कुछ गड़बड़ है। आज टेलीकॉम स्टॉक्स में भी कुछ दबाव देखने को मिलने वाला है क्या? कंटिन्यू करिए राजेश जी, बताइए। देखिए, मुझे वही लगता है कि इन पर्टिकुलर औरोबिंदो फार्मा की जो बात हो रही थी, राजेश जी बोलिए सर। राजेश जी, आपने औरोबिंदो फार्मा की बात की। इंडिसेस में आपको सबसे वीक इंडेक्स कौन सा दिखता है? निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा वहाँ पे तो चलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट ही है। देखिए, ये थोड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग ये कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सा इंडेक्स सबसे ज़्यादा पिटेगा। जैसे कि अहमद ने अभी बात की कि टेलीकॉम सेक्टर में वीकनेस होगा। मुझे इन पर्टिकुलर लगता है ऑयल एंड गैस में आज थोड़ा वीकनेस हो सकता है। तो जो फोकस रहेगा एटलीस्ट मॉर्निंग में, मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी ऐसे सेक्टर पे आता है। ठीक बात है, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इस समय एक और ताज़ा अपडेट आ रहा है शैलजीत, और वो ये है कि 200 से 300 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये इस समय कंफर्मेशंस आ रहे हैं। त्यागी साहब, अब हम तीसरी बार अटेम्प्ट करते हैं उनको जोड़ने का। त्यागी साहब, आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है?
हाँ जी, पहुंच रही सर है। बताइए आपकी प्रतिक्रिया। इस समय ताज़ी खबर ये आ रही है कि 200 से 300 कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान साइड पर हुई हैं और आईएएफ ने जाकर 12 मिराज 2000 लेकर हमला किया है, कुछ बमबारी की है, कुछ ठिकानों के ऊपर बम फेंके गए हैं। बताइए आप कैसे देखते हैं और ये मामला क्या आगे बढ़ेगा? और देखिए, मेरे पास भी जो जानकारी है वो टीवी चैनल्स के थ्रू ही है जी और सर। वेब से। जो मुझे पता है वो ये है कि 12 मिराज विमानों ने हमला किया एक टेररिस्ट कैंप पे, और उस जगह जो भी तबाही हुई होगी उसके बारे में पूरा तो पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, पर मिराज में क्षमता है, टारगेटिंग पॉड होता है जिसके थ्रू रात को भी देख सकते हैं, और जो बॉम्ब्स हैं वो लेजर गाइडेड होते हैं, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो जहाँ पे उनका इंटेंशन होगा गिराने का, बॉम्ब वहीं गिरे होंगे। और 1000 पाउंड के 12 एयरक्राफ्ट, आप समझ सकते हैं कि कितना एरिया कवर करेंगे। उसमें जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा। और इसमें और क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ इस समय में, यही है कि अच्छा हुआ। मतलब अगर मैं आपसे आपकी एक्सपीरियंस में पूछना चाह रही हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को इस तरह के हमले में इस्तेमाल करना, उसके क्या मायने हैं? क्या ये बॉर्डर के काफी अंदर के इलाके हैं इसीलिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, या फिर शायद ये एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस तरह के अटैक्स में? क्योंकि मेरे ख्याल में 1971 के बाद ये पहली बार होगा कि एलओसी क्रॉस किया है भारतीय वायुसेना के विमानों में। आई एम श्योर आप उस पर ज्यादा टिप्पणी दे पाएंगे। देखिए, कारगिल के टाइम भी हमारे विमानों ने हमला किया था उनके कैंप्स पे, पर उसमें स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया था अपने हिस्से में रहते हुए। तो इस समय जो है ये उन्होंने एंटर किया है उनकी टेरिटरी में। एस्केलेशन में क्या होता है कि कई बार दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप एक पूरी वॉर शुरू कर दीजिए, दूसरा है कि एक आप लिमिटेड एरिया में कुछ एक्शन करें जिससे कि एक मैसेज पहुंच जाए कि भाई अगर आप अपने को सुधारेंगे नहीं तो इससे ज्यादा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये उस तरह की क्या कहते हैं कार्रवाई है। इसमें अगर जो दुश्मन के समझ में आ जाए तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के रोक सकते हैं। और जो कैंप्स अंदर होते हैं उनको तो एयरफोर्स ही टारगेट कर सकती है, बिकॉज इसकी रीच और रेंज जो होती है वो ज्यादा होती है और वेपन से। एयर मार्शल साहब, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे सबसे पहला मूव जो हिंदुस्तान ने किया है वो इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करके किया है। पिछली बार जो थी इंडियन आर्मी अंदर गई थी पीओके के। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो वापस जवाबी हमला करेंगे या वो शांत बैठेंगे? देखिए, अगर जवाबी हमला करेंगे तो उनको तैयार रहना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अपने आप को अगर वो ये ओपनली तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अपने आप को बदल लेंगे, वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं जो उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग जो उन्होंने ओपनली एक्सप्रेस करी है, वो उससे तो बदल नहीं सकते एकदम से। पर इससे क्या होता है कि आपस में जो बातचीत है उसका वो डायरेक्शन बदल सकता है। मतलब उनको एक बार अगर ये पता लग जाए कि हमारे इंटेंशंस हैं कि इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो उस हिसाब से जो है जो आपस की जो बातचीत है उसका लहजा बदल जाएगा। जी त्यागी साहब, एक सवाल और। ये बात पुलवामा में शुरू हुई कश्मीर में और हिंदुस्तान ने जवाब दिया बालाकोट पीओके में। आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रहेंगी या जो इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, या अगर कोई इनके अलावा ये बात और भी बढ़ सकती है क्या? नहीं, अगर ये देखिए, जब अटैक किया गया है एक टेररिस्ट कैंप पे, तो इसका मतलब है कि भारत का इंटेंशन ये नहीं है कि हम इस बात को उससे ज़्यादा बढ़ाएं। जितना जरूरी है उतनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर ये इंटेंशन होता कि पाकिस्तान पे अटैक करो सब जगह, तो उसके लिए तो फिर सरप्राइज बहुत जरूरी होता है, तो वो तो अभी तक कर दिया होता। जो आप छोटी जगह पे चोट मार के और फिर
पीछे बैठ नहीं सकते हैं अगर आपका इंटेंशन है पूरी ऑल आउट वॉर का। ये तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि अगर आप अपने को सुधारेंगे नहीं तो आपको इससे ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। सिर्फ इतना मैसेज है। उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से फिर इंडिया रिएक्ट करेगा। और जो ताज़ा एयरफोर्स तस्वीर है, आप इस समय CNBC आवाज़ पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप ये देखिए, सबसे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से आज सुबह 3:30 बजे ये जो विमान है ये गए, और ये देखिए ये इस समय की सबसे ताज़ा तस्वीरें जहाँ पर बॉम्ब्स फेंके गए हैं, वहाँ पर उस साइट की ये तस्वीरें आपके सामने हम पेश कर रहे हैं।